ये सर ये शीर्षा विमुख कोण है कि नहीं? मैं समझा रहा हूँ। अच्छा शीर्षा प्लस है जिसे है कि बैठो, तुम बैठ जाओ। जिसे आप बोले थे ऐसे ही रहेगा, ऐसे तो है सर। कैसे मतलब प्लस में रहेगा तब? देखो प्लस रहे, हाँ प्लस रहे चिन्ह से मतलब नहीं है। मतलब शीर्ष वो है मतलब हाँ जैसे इसका मिटाना कहा दो, उसको दो। उससे हमसे मतलब नहीं, अगर दो रेखा काटे जो भले प्लस में है, अगर काट रहा है तो शीर्षाभिमुख है। ठीक है, मैं तिरछे के लिए बताया था बस। अच्छा अभी शीर्षाभिमुख किसको किसको नहीं समझ में आया? एकदम दो लोग को नहीं समझ में आया, इधर 2 4 एकदम नहीं समझ में आया। ठीक है 20% समझ में आ गया। अच्छा आसन समझ में आया कि नहीं? आसन समझ में किसी को दिक्कत है? नहीं। आसन आ रहा है? आसन तुमको आसन भी नहीं आया? पता नहीं सर, वो समझ में आ गया पर हम जैसा पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो आज तुम पूछ ही लो जैसा, आज जैसे पूछ लो। ठीक है, आज देखिए कैसा पूछना चाहती हो, देख लिया कैसा पूछना चाहती हो। आओ आओ इधर साइड है, आओ जगह जो बहुत सारी जगह है। ठीक है पहले हम शीर्षाभिमुख वाला पूछ लेंगे। शीर्षाभिमुख तो कुछ लिखोगी? नहीं हाँ बनाएगी, बना लो। ठीक है, आज जितने डाउट है तुम पूछ ही लो। ठीक है, आसन में संलग्न में। ठीक है, शीर्षाभिमुख क्या दिक्कत मतलब हमको बनाया अभी? ठीक है, अभी कितने कोड तुमको दिख रहे हैं? कितने कोड दिख रहे हैं? 1 2, उसका नाम लिख लो। कुछ 1 2 कुछ भी डाल दो, 1 2 कुछ भी डाल दो। ठीक है हाँ अब देखिए इसका आसन क्या है, तो एक आसन क्या है? आसन पहले समझते हैं, आसन होता क्या है। कभी भी आसन कोड सिंगल में आता है? नहीं सर, हमेशा पेयर में आएगा। यस अब किसकी आसन पूछना है, ए का पूछ रहे हो कि डी का? एक आसन। देखो एक आसन है तो हम देखेंगे ए जो है किन के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब आसन कोड क्या होता है इसमें बताते, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए और शीर्ष कॉमन होना चाहिए। देखो ए है तो एक आसन बी भी है और डी भी है। कैसे? अगर हम ए और बी की बात करें तो ये भुजा कॉमन है, कॉमन का मतलब समझाता है दोनों में हो। अब ये भुजा इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। एक शीर्ष देखो, इसी शीर्ष का मतलब कौन है, इस शीर्ष पर ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, तो हम कहेंगे ए और बी क्या है, आसन कोड है। इनको बात करो, देखो ये भुजा ए के लिए भी है और ये भुजा इसके लिए भी है, ये दोनों के लिए ना है, तो ए और डी आसन कोड है। अब डी और सी भी हो सकता है, डी और सी भी आसन हो सकता है, सी भी हो सकता है, बिल्कुल। इसमें सारा आसन ही तो हो गया। हाँ तो सब आसन होगा, डी सी आसन होगा, सी का भी होगा। हमसे मतलब पूरे आसन हो जाए उससे क्या मतलब है? हमसे मत उससे नहीं कि आपको सारे के सारे आसन हो जाए, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें शीर्षाभिमुख है तो उसको समझा रहा हूं ना। आप शीर्षाभिमुख क्या है? शीर्षाभिमुख बताया था जिसका शीर्ष क्या होगा, आपस में टच करेगा। और शीर्ष में कोई भुजा कॉमन होती है? नहीं। शीर्ष में केवल शीर्ष कॉमन होगा, कोई भुजा कॉमन नहीं होगा। जिसे अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो भुजा कॉमन है, मतलब ए बी कभी शीर्षाभिमुख होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। ए और बी शीर्षाभिमुख नहीं होगा, बाकी ए और सी हो सकता है। हाँ ए और सी होगा, क्योंकि ए और सी देखो, ए को कोण बनाने वाली ये दो भुजाएं, इसको बनाने वाली से क्या कोई भुजा कॉमन है जो ए को भी बना रहा है सी को भी बना रहा है? कोई सा भुजा है? नहीं है। तो ए और सी क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। डी और बी क्या कहलाएंगे? आसन। बस समझो आमने सामने वाले क्या होंगे? शीर्षाभिमुख। ठीक है, अगर उसके जस्ट बगल में है साइड में तो शीर्षाभिमुख नहीं होगा, आसन कहो या तो संलग्न। संलग्न क्या चीज? ए का आसन कोण क्या होगा? डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों बता सकते हैं चित्र के अनुसार, जैसा चित्र बना रहेगा। अब देखो ए क्या है, बी भी है उससे डी भी है, दोनों आसन कोण है। ठीक है, कोई डाउट है? और ये मान लीजिए ऐसे गया है या फिर ऐसे। देखो ये पहले तो हम सीधे काटे हैं, सीधा रेखा है, समझो हमने रेखा सीधा खींचा, हल्ला नहीं करोगे, हमने रेखा सीधा खींचा हुआ है। अब ये रेखा अगर डी के लिए बात करेंगे तो देखो हम लेफ्ट ही नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है हमको लिखना। वैसे में रेखा जो खींचे थे सीधा रेखा खींचे थे। ठीक है, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं। ये ए था, ये बी था, ये सी हो गया और ये
डी हो गया। वैसे मैंने तो रेखा सीधा ही खींचा था, तो ये सीधा रेखा सीधा ये, लेकिन अगर डी की बात करेंगे तो कम से कम कोण दो भुजाओं से मिलकर बना होना चाहिए। तो डी की बात करेंगे तो इसके लिए दो भुजा होंगे, ये दो भुजा। अगर डी के लिए बात करेंगे तो इसके लिए दो भुजा होंगे। बी के लिए बात करेंगे तो ये दो भुजा हो जाएंगे। ए की बात करें तो ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा। हमेशा दो अगर रेखाओं के बीच वाला जो कोण है तो ये उसका तो भुजा कहलाएंगे। कोई दिक्कत अभी पूछो, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? ठीक है, इधर पूछोगे? तुम कहा समझ में अब? हाँ। ठीक है, तब जा सकती हो। अब हाँ। रेखिक चलो रैखिक, ठीक है, रैखिक चित्र बनाओ। कुछ कोई डाउट है तो बना लो, मिटा लो, मिटा लो उसको। निकाल उसको। ये रेखिक युग्म है या नहीं? नहीं है। रैखिक युग्म किन्हें कहेंगे? जो आसन्न होंगे। और ये रैखिक बस है। ऐसे में तो भी नहीं है। यस तो भी नहीं, अगर ये यहाँ पे होगा तब हाँ, तो ये कहलाएंगे, ये तीनों कोण क्या होंगे? रेखिक। रैखिक युग्म होंगे, क्योंकि आसन्न आसन्न भी हैं। आश्चर्य कोण आप ऐसे में ही बताया है सिर्फ, तो कैसे? तो यहाँ दो रेखा था तो तीन यहाँ पे कोण बने थे, तो तीनों आसन्न कहलाएंगे, तीनों रैखिक युग्म कहलाएंगे, क्योंकि सीधी रेखा पे अब यहाँ पे दो ही एंगल है, तो दोनों आसन्न कहलाएंगे, रैखिक भी है। ये नहीं है नहीं। तब वो आसन बनेगा नहीं। आसन बनने के लिए दो कोणों का होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। आसन बनने के लिए कितने कोणों का होना जरूरी है? क्या चीज? 3-4 नहीं हो सकते। नहीं, एक रेखा पर रहेगा तो हो जाएगा, तो उसको रैखिक कहेंगे, तब आसन नहीं कहेंगे। अगर एक ही बिंदु पे दो से ध्यान देना, अगर अभी कौन सा कोण है? एक कोई नहीं है, ये बस रैखिक है। अगर आसन वही कहे जाएंगे जब दो कोण हो। अगर एक ही बिंदु से दो अधिक कोण बनेंगे ना तो क्या कहे जाएंगे? वो केवल रैखिक युग्म कहे जाएंगे, आसन। ठीक है, ये सब केवल रैखिक कहा जाएंगे क्योंकि सीधी रेखा पर है, आसन नहीं है, क्योंकि आसन नहीं है। सटा हुआ नहीं है। एक सीधी रेखा पर है तो इनको हम आसन कह सकते हैं, आसन नहीं होगा। सीधी रेखा पर है तो रैखिक कह सकते हैं, लेकिन आसन नहीं कहेंगे। क्यों? आसन होने के लिए ऐसा होना, एक ही बिंदु से होना चाहिए। आसन होने के लिए से ये दोनों आसन कह जाएंगे, ये दोनों आसन, ये दोनों आसन। हो सकता है। हाँ, तो ये दोनों आसन होंगे, ये दोनों आसन होंगे, ये दोनों आसन होंगे। और ये सब ये चारों कोण, चारों ने एक और ये 1 2 3 चारों जो हैं, चारों क्या कहा जाएंगे? रैखिक कह जाएंगे। चारों आसन नहीं होंगे, आसन केवल दो होते हैं। ये रैखिक युग्म नहीं हो सकता। रैखिक युग्म चारों, देखो अच्छा आज हमको बैठा गया स्टूडेंट पूरा एनर्जी आज ले लोगे, ठीक है। अगर आसन होने के लिए केवल दो होने चाहिए, दो से अधिक, ठीक है, केवल दो होने चाहिए आसन, दो से अधिक नहीं। अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बनेगा तो चारों क्या है? रैखिक युग्म है। और आश्चर्य नहीं है। आसन में केवल दो, जैसे इन दोनों की बात करेंगे तो दोनों आसन निकल आएंगे, ये दोनों आसन निकल आएंगे, ये दोनों आसन निकल आएंगे। चारों साथ में लो और चारों साथ में लेकर बोलो कि चारों आसन है तो नहीं होंगे, चारों रैखिक है, ठीक है। आसन केवल और केवल दो ही कोण के बीच में बात की जाती है। 3 में बात बताऊंगा, ध्यान समझना, ठीक है, उसके बाद करना, ठीक है। पहले ध्यान से केयरफुली सुना। आसन कितने कोणों के बीच होता है? 2। आसन केवल 2 कोणों के बीच होता है, 2 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 कोण बात करेंगे तो ये दोनों आसन होंगे, या हाई दोनों आसन होंगे, या ये दोनों आसन होंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम कहें चारों के लिए बात करें तो चारों आसन होंगे, चारों रैखिक कहे जाएंगे। चारों आसन नहीं, चारों रैखिक, ठीक है। तीसरी बात सुनोगे, जो आसन कोण होता है उसको हम रैखिक कह सकते हैं अगर सीधी रेखा पर है तो। ठीक आया? नहीं आया अभी? नहीं आया, आ गया। आसन केवल 2 कोणों के लिए होता है, 3 4 से अधिक नहीं होता, केवल और केवल 2 कोण के लिए होगा। अगर 2 से अधिक कोण बनेंगे तो 3 4 का अगर हम एक साथ बात करेंगे तो आसन उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे।
परिभाषा लिखवा लें शीर्षाभिमुख का। लिखवा दी। शीर्षाभिमुख की परिभाषा हो गया था, कुछ प्रश्न करने थे। यस सर आप बोले तो तीसरा नोट लिखवाने के लिए 5 नहीं कर। तो चलो कई पॉइंट हो गया था ना। 2 हमने लिखा था कि शीर्षाभिमुख के आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, होते हैं बराबर ना। तो मैं कुछ चित्र बना रहा हूं, तुम्हें पहचानना है।